हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी श्योर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है वायरस, जो कि बिलोंग करता है हमारे क्लास 11 चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें एक हेडिंग है वायरस। तो इससे बच्चों लास्ट 10 ईयर्स में 4 to 5 क्वेश्चन आए हैं, मतलब हर 2 ईयर में एक क्वेश्चन इसका पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पूछना है क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, हमेशा आता है बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आपको लर्न एकदम हो जाएगा, कोई रटने का फंडा नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन है वायरस की। वायरस इज अ नॉन सेलुलर। वायरस क्या है? नॉन सेलुलर है। मेन पॉइंट है सबसे। ठीक है, क्या है? वायरस इज नॉन सेलुलर ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। कैसा है? इंटरसेलुलर पैरासाइट है। दैट कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट। जो कि रेप्लिकेट करता है, कब रेप्लिकेट करता है? जब होस्ट की सेल के अंदर होता है। ठीक है, फिर है आउटसाइड द होस्ट। क्या है? आउटसाइड द होस्ट इट शो एज साइन ऑफ नो साइन ऑफ लाइफ। जब वायरस होस्ट की सेल से बाहर होता है तो कैसे शो करता है कि वो नो लाइफ है। ठीक है, मतलब वो नॉन लिविंग है। वायरस कैसा है? नॉन सेलुलर है, ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, होस्ट की सेल के अंदर रेप्लिकेशन करता है, बट जब होस्ट की सेल से बाहर होता है तो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए कभी भी दोनों साथ नहीं होंगे। फिर है सेकंड प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? हम कैप्सिड कहते हैं। प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, फिर है थर्ड इनवलप। इनवलप, सम वायरस हैव एन आउटर लिपिड लेयर। ठीक है, इसमें जो मेन लाइन है बच्चों, जिसको हम पॉइंट को लर्न करना है, वो है सम वायरस। ठीक है, कुछ वायरस ऐसे है जिनके पास क्या है? आउटर लिपिड लेयर है, इनर नहीं है बच्चों, आउटर है। अच्छे से समझना है क्या है। सम वायरस, कुछ वायरस के पास आउटर लिपिड लेयर है। एग्जाम्पल है HIV और इन्फ्लुएंजा। साइज कैसा है? 20 to 300 नैनोमीटर। माइक्रोमीटर नहीं है बच्चों, कैसा है? नैनोमीटर है। ठीक है, वायरस का साइज कैसा है? 20 to 300 नैनोमीटर। माइक्रोमीटर नहीं है, लर्न करना है। दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बच्चों, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक है, कुछ वायरस के पास क्या है? आउटर लिपिड लेयर है। एग्जांपल है HIV और इन्फ्लुएंजा। साइड है 20 to 300 नैनोमीटर। माइक्रोमीटर नहीं है, अब भी बता रहा हूँ लास्ट बार। शेप है हेलिकल, आइकोसेड्रल और कॉम्प्लेक्स। फिर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। वायरस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। ठीक है, फर्स्ट है ए सेलुलर, मतलब किसी भी सेल से मिलके नहीं है, अभी ऊपर बताया बच्चों। सेकंड है ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, मतलब कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड होस्ट। विदाउट होस्ट के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, नो साइटोप्लाज्म और नो ऑर्गेनिल्स, क्योंकि ए सेलुलर है, जब सेल नहीं है तो साइटोप्लाज्म भी नहीं है और ऑर्गेनिल्स भी नहीं है। ठीक है, कैन नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। फिर है नेक्स्ट कैन इन्फेक्ट एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरिया। इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, और किसको? बैक्टीरिया को। जो बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरिया एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, ये उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरियोफेज। कोज डिसीज इन प्लांट। प्लांट में कौन सी डिसीज कोज करते हैं? टीएमवी। टीएमवी की फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, एनिमल्स में करते हैं और ह्यूमंस में HIV और कौन सा? इन्फ्लुएंजा। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। किस बेस पे क्लासिफाई की गई है? बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए वायरस। ठीक है, इन दो बेस पे क्लासिफाई की गई है। फिर है बेस्ड ऑन होस्ट, मतलब किस होस्ट के अंदर है हमारा वायरस। एनिमल वायरस है, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया वायरस है। फिर नेक्स्ट है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसी है? लाइटिक साइकिल है या लाइसोजेनिक साइकिल है। ठीक है, लाइटिक साइकिल में क्या होता है? वायरस एंटर करता है होस्ट के अंदर, रिप्रोड्यूस करता है, होस्ट की सेल को लाइसिस करता है और न्यू वायरस को फॉर्म करता है। न्यू वायरस क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। फिर है लाइसोजेनिक साइकिल और टेम्परेट फेज। वायरल डीएनए इंटीग्रेट इनटू होस्ट जीनोम। जीनोम के अंदर क्या करता है? इंटीग्रेट करता है, रेप्लिकेशन करता है होस्ट के साथ, और लेटर में एंटर लाइटिक साइकिल। और फिर किसके अंदर कर जाता है एंटर? लाइटिक के अंदर, लाइटिक साइकिल के अंदर। फिर है नेक्स्ट हेडिंग हमारा, फिफ्थ हेडिंग है वाई वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। ये बच्चों मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर बना रखा है, आपको वे जाके सर्च करना है, देखना है, मेरे ही चैनल पे अपलोड है। फर्स्ट है ए सेलुलर है। ए सेलुलर है तो कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है, ऑर्गेनिल नहीं है और कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। फिर सेकंड है कैन नॉट कैरी आउट इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नहीं करता इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बच्चों जब ही होगा जब
क्या होगा, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। जब कोई भी सेल का ओरिजिनल होगा, ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनेल्स ही नहीं है तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ होस्ट, होस्ट के सेल के बिना ग्रोथ भी नहीं हो सकती और रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता, जो कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म किंगडम में इंक्लूड है, फाइव किंगडम्स में इंक्लूड है, तो वो ग्रोथ भी करेगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा। डू नॉट फिट इनटू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसीलिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होता। कौन कौन से हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटिया है, एनिमेलिया है। हर किंगडम पे अलग से बच्चों वीडियो लेक्चर मैंने बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। वायरस आर कंसिडर नॉन लिविंग इन्फेक्शियस पार्टिकल, क्या है, पार्टिकल है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आर प्लेस आउटसाइड द किंगडम सिस्टम, और ये प्लेस्ड है कहाँ पे, आउटसाइड द किंगडम सिस्टम, ठीक है। कंक्लूजन है बच्चों, वायरस आर नॉन लिविंग इन्फेक्शियस है, क्या है, पार्टिकल है, और ये कहाँ पे प्लेस है, आउटसाइड द किंगडम सिस्टम में। जो नीट की पॉइंट्स है भी क्या है, ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, कंटेन करता है या तो डीएनए या आरएनए, फिर है सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट से सराउंडेड है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। कुछ में लिपिड इनवलप भी नहीं है, जो कि क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है। कुछ में बच्चों, सम वायरस में क्या है, लिपिड प्रोटीन लिपिड इनवलप है। फिर है नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन एंटायरली होस्ट सेल मशीनरी, और जो रिप्रोडक्शन है वो किस पे बेस्ड है, होस्ट सेल मशीनरी पे बेस्ड है। एग्जाम्पल है वायरस के एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी और बैक्टीरियोफेज। फिर नेक्स्ट है हमारी एडिंग नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कब आया है नीट 2019 में, वायरस आर नॉट प्लेस्ड अंडर एनी किंगडम, वायरस किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं है, क्यों, दे आर प्रोकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो है ही नहीं। अब बचे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, दे आर एसेलुलर, सही बात है। कैन नॉट कैरी ओवर इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस कैन बी, जेनेटिक मटेरियल वायरस का कैसा हो सकता है, डीएनए है बस, आरएनए है बस, डीएनए या आरएनए या बोथ डीएनए और आरएनए, तो जो करेक्ट आंसर है या तो डीएनए है या फिर आरएनए है, किसका, जेनेटिक मटेरियल वायरस का। नीट 2018 में आया है ये क्वेश्चन, 19 में आया था बच्चों, ये क्वेश्चन 18 में आया है, फिर है 20 में आया है। वायरस रिप्रोड्यूस बाय, वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट है बाइनरी फिजन, सेकंड है बडिंग, थर्ड है यूजिंग होस्ट सेल मशीनरी एंड फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। तो जो करेक्ट आंसर है बच्चों, किस पे डिपेंड करेगा, होस्ट सेल मशीनरी पे। वीडियो लेक्चर में यही बताया अब तक मैंने, और कुछ नहीं बताया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही फोर्थ क्वेश्चन में आंसर है बच्चों। क्विक मेमोरी ट्रिक है, वायरस क्या है, एसेलुलर है, नीड होस्ट, नोट इन इंक्लूड एनी किंगडम, कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड है, और समटाइम क्या होता है, इन्वलप होता है, जो कि लिपिड से मिलकर बना है, कुछ वायरस में होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था ऑल ओवर, किससे इंक्लूड था बच्चों, ये वायरस से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, और हमेशा जब भी नीट में आता है आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, बहुत ईजी है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा और कभी भी भूलोगे नहीं, और आपको एक स्टेप आपके मेडिकल कॉलेज की ओर लेके चलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।